हेलो दोस्तों, स्टेप टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 6.39% के तेज़ी के साथ यानी कि लगभग 6.5% के तेज़ी के साथ 1,602 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो अमरा राजा प्लान्स टू सेटअप बैटरी प्लांट इन नॉर्थ इंडिया। तो अमरा राजा नॉर्थ इंडिया में बैटरी प्लांट सेटअप करने के लिए प्लान बना रही है। अब बात करते हैं रेलवे सेक्टर की कंपनी K&R रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 4.19% के तेज़ी के साथ यानी कि लगभग 4.25% के तेज़ी के साथ 484.05 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो माइक्रो कैप रेलवे स्टॉक बैक्स ₹110 करोड़ ऑर्डर। तो माइक्रो कैप रेलवे स्टॉक K&R रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को 110 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। तो चलो इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो K&R रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को 110 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। किसके तरफ से? फोमेंटो रिसोर्सेस के तरफ से। अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 0.28% के गिरावट के साथ 6,600 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड रिसीव शो कॉस्ट नोटिस फॉर ₹342 करोड़ GST डिमांड। तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड को शो कॉस्ट नोटिस रिसीव हुई है। किस लिए? 342 करोड़ GST डिमांड के लिए। अब बात करते हैं अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड और ACC लिमिटेड के बारे में। तो अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड ने आज 0.66% के तेज़ी के साथ 636.15 रुपये पे क्लोजिंग दी है। और वही बात करें ACC लिमिटेड की, तो इसके शेयर ने आज 0.96% के गिरावट के साथ 2,329 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड और ACC लिमिटेड प्लान्स टू सेटअप ₹1,000 करोड़ ऑफिसेस इन अहमदाबाद, दिल्ली। तो अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ACC लिमिटेड अहमदाबाद और दिल्ली में 1,000 करोड़ रुपए के ऑफिसेस सेटअप करने का प्लान बना रही है। अब बात करते हैं IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 2.34% के तेज़ी के साथ 184 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज अपने Q1 के रिज़ल्ट डिस्क्लोज़ किए हैं। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1.6% से ग्रो हुआ है। तो पिछले साल Q1 में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का नेट प्रॉफिट था 1,551 करोड़ रुपए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1.6% से बढ़कर 1,577 करोड़ रुपए आया है। और वही बात करें इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के रेवेन्यू की, तो इसका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1.4% से बढ़ा है। तो पिछले साल Q1 में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का रेवेन्यू था 6,674 करोड़ रुपए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1.4% से बढ़कर 6,766 करोड़ रुपए आया है। अब बात करते हैं हुडको यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 2.70% के तेज़ी के साथ 300.20 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो हुडको यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज अपने Q1 के रिज़ल्ट डिस्क्लोज़ किए हैं। तो हुडको का नेट प्रॉफिट
ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25% से इंक्रीज़ हुआ है। तो पिछले साल हुडको का Q1 में नेट प्रॉफिट था 445 करोड़ रुपए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25% से बढ़कर 557 करोड़ रुपए आया है। और वही बात करें हुडको के रेवेन्यू की, तो इसका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18% से इंक्रीज़ हुआ है। तो पिछले साल Q1 में हुडको का रेवेन्यू था 1842 करोड़ रुपए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18% से बढ़कर 2188 करोड़ रुपए आया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।